बाड़मेर के विधायक श्रीमान वृद्धिचंद जी हुआ करते थे और वृद्धिचंद जी को संघ कार्य से यूं एलर्जी ही थी और इसलिए संघ के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता थे, माणकमल जी, पोखरा जी, नैनूराम जी, मांगीलाल जी, द्वारकेश जी जोशी, छत्तूमल जी, शंकर जी गोली, यानी मोहन जी बोहरा, ये इतने भी कार्यकर्ता थे सबको बाहर भेज दिया। कुछ समय पश्चात उनको लगा कि जो कार्यकर्ता जहां बाहर गए थे वहां उन्होंने शाखा का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो उनको लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, हमने तो इनको कुछ सजा देने के लिए किया था, परंतु उन्होंने तो इस काम को ही बढ़ा दिया। तो उसमें धीरे धीरे उसके बाद में फिर वापस वो आने भी यहां लगे बाड़मेर। संघ के कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत काम को भी छोड़ करके राष्ट्र के हित में, देश के हित में जो काम है उसको करते ही है। और हम लोगों को तो उस समय आनंद आया कि सरकारी खर्चे से संघ का कार्य बढ़ रहा है, अन्यथा हमको ही अपना कुछ लगाना पड़ता, पर सरकारी खर्चे से ही संघ का कार्य बढ़ रहा है। और ये उनको भी लगा कि हमने जो किया था वो ठीक नहीं किया था। क्या आपको लगता है कि आज के युवा संघ की विचारधारा से सही मायने में जुड़ पा रहे हैं क्या? जो आज की विचारधारा है उसमें युवा इस विचारधारा से क्या जुड़ पा रहे हैं? अगर जुड़ पा रहे तो क्यों जुड़ पा रहे? 1963 में मैं जब संघ का स्वयंसेवक बना था तो देश भर में कुल 7-8 हजार स्थानों पर संघ की शाखाएं थी और आज देश भर में 83,000 स्थानों से ऊपर संघ की शाखाएं हैं। और संघ की शाखा में अधिकांश जगह युवा लोग ही आते हैं। व्यापारियों के लिए भी, जो युवा व्यापारी है उनके लिए अलग से शाखा है, जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए प्रौढ़ शाखाएं हैं। तो प्रौढ़ शाखाओं में संख्या भी कम रहती है पर और कार्यकर्ता भी कम रहते हैं, पर जो युवा शाखाएं हैं या विद्यार्थी शाखाएं हैं, कॉलेज विद्यार्थी शाखाएं हैं, उनमें संख्या भी अच्छी रहती है, कार्यक्रम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। और इस समय 1 लाख से ऊपर स्थानों पर अब शाखाएं पहुंच गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को आप संक्षेप में किस प्रकार परिभाषित करोगे? संघ में 3 प्रकार की शाखाएं लगती है। एक विद्यार्थी शाखा है, एक व्यवसायी शाखा है और एक प्रौढ़ शाखा है। देश भर में लग रही शाखाओं में 70% शाखाएं विद्यार्थियों एवं तरुण व्यवसायियों की है। संघ शिक्षा वर्ग एवं कार्यकर्ता विकास वर्ग युवकों एवं विद्यार्थियों के ही लगते हैं। हाँ, 40 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों के लिए विशेष वर्ग लगते हैं। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में युवा इन वर्गों में भाग लेते हैं। यहाँ युवाओं की जुड़ने की संख्या भी लाखों में होती है और ये सब एक विचारधारा से ही जुड़ते हैं। संघ की स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर हिंदुत्व के अनुष्ठान पर अपने इस राष्ट्र को समर्थ, सबल, समरस एवं वैभवशाली बनाना है। इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु गुणवान एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है। इसलिए ऐसे संस्कारित कार्यकर्ताओं का निर्माण शाखा में होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ पिछले 100 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय एवं प्रयत्नशील है।